सवाल बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कर दिए? उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हर चीज़ को यहाँ समझो। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला प्रश्न। प्रश्न तीसरा का पहला प्रश्न समझेंगे, मतलब प्रश्न नंबर तीसरा का जो है हम यहाँ पहला समझेंगे। पहला क्या करा देखो, तो यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का योग। यहाँ मानेंगे, माना पहली संख्या यक्स है। क्या बोलेंगे? माना माना पहली संख्या जो है यक्स है तथा दूसरी दूसरी संख्या जो है संख्या हमारा क्या है? y है। पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हर चीज को समझो। अब इसको हम शर्त के चलेंगे। हमारा शर्त पहला क्या कर रहा है? शर्त पहला हमारा जो कर रहा है उस चीज को देखते हैं। शर्त पहला कर रहा है कि हमारा दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर हमारा जो दे रखा है वो 26 दे रखा है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस चीज को समझ में आया नहीं है? x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया अंतर मतलब घटाना। अब शर्त 2 देखो क्या कर रहा है। शर्त जो है हमारा 2 जो कर रहा है उस चीज को समझेंगे। शर्त 2 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। अब समझो यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहली संख्या x है और बराबर दूसरी संख्या y है। अब सुनो, तो ये चीज को सुनो। बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो संख्या है इससे ये 3 गुनी है, तो दोनों का दोनों मान बराबर होना चाहिए। खुद ऑलरेडी 3 गुनी है ही इस संख्या का ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3y हो जाएगा। समझा कि नहीं है? ये हमारा 3y बनेगा। हर चीज को आराम से एक जो है समझ करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3y हो गया। अब इसको मान लो यहाँ समीकरण नंबर 2। क्या मान लो? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में यहाँ लिखोगे समीकरण x का मान समीकरण जो है 1 में रखने पे, यहाँ सीधा लिख दो कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर जब x का मान यहाँ रखोगे तो बनेगा हमारा 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब यह घटेगा तो हमारा आएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर बताओ कितना आएगा? ये आएगा हमारा 26/2। 2 एक 2 और 13 दूना 26, तो हमारा आ गया 13। कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा y का मान आया है वो हमारा आया 13। y का मान जो हमारा यहाँ से 13 आ गया है, y का मान हमारा 13 आ गया, तो बताओ y का मान हम किसी समीकरण में रख दें, हमारा x का मान पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा? तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ सीधा लिख देते हैं यहाँ आगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर बताओ यहाँ से x बराबर बनेगा 3 गुणे 13। 13 दिन 26 3 39। तो x का मान जो आएगा हमारा कितना आएगा? x का मान आएगा हमारा 39। ठीक है, यहाँ हमको x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। अब x का मान मिल गया हमारा जो है 39, y का मान मिल गया 13। कभी कभी हम आंसर में एग्जाम में बैठे तो हमको आंसर तो याद नहीं है ना हमको, तो यहाँ पे x y का मान किसी समीकरण में रख के चेक कर लो कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं। सवाल को बहुत अच्छे सॉल्व किया हमने। दूसरा सवाल देख रहा हूँ क्या कर रहा है, दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है कि दो समपूरक, पूरक और समपूरक का जानो। पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। समपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, यही बोला। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण है, तो यहाँ समझेंगे, एक चीज को तोड़ेंगे। तो यहाँ से हम देखो मानेंगे बड़ा कोण क्या है? यक्स है। यहाँ से हर चीज को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना बड़ा कोण जो है वो हमारा क्या है? यक्स है। बड़ा कोण यक्स है तथा छोटा कोण जो है वो हमारा क्या है? छोटा कोण हमारा y है। छोटा कोण क्या है? y है। इस चीज को हमको मानना पड़ेगा, हर जगह मानना होगा। हमारा पल जो है बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब इसको पढ़ेंगे शर्त। शर्त हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पे हर चीज देखेंगे। तो शर्त हमारा एक जो कर रहा है यहाँ पे, शर्त एक में क्या कर रहा है? देखो शर्त में एक में कह रहा है कि जो है दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब यह शर्त तो सेकंड है। शर्त कह रहा है कि संपूरक का मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? x प्लस वाई
बराबर 180 डिग्री। ये होता है समपूरक कोणों का योग, ये याद रखना। शर्त नंबर 2 कह रहा है यहाँ से, शर्त 2 कह रहा जो शर्त 2 का क्या रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। अब समझो, हर चीज को समझना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमारा क्या है, यक्स है, और छोटा कोण जो है हमारा वाई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बड़े कोण से छोटा कोण जो 18 अधिक, अधिक मतलब क्या हुआ, छोटे कोण में हम 18 जोड़ेंगे कि हटाएंगे, छोटे कोण में जो है हम 18 यहाँ पे जोड़ेंगे, ये सब याद रखो। ये मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2, तो अब लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, मान रखने पर यक्स का मान जब रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो बताओ क्या बनेगा हमारा, यहां से बनेगा y प्लस 18 इक्वल टू, जो बनेगा y प्लस, सॉरी 18 प्लस y बराबर 180 अंश बनेगा। यह 18 को उधर ले जाओगे तो ये हमारा बनाएगा 2y बराबर 180 अंश माइनस 18, ठीक है। यहाँ जो हमारा आएगा 2y बराबर आएगा, इसमें से घटाओगे तो हमारा आएगा यहाँ से 2, और यहाँ बचेगा हमारा 7। क्या बचेगा, 7। 7 में से हमारा 1 घटेगा, यहाँ 6, 162 आ गया। क्या आ गया, 162 आ गया। बताओ y बराबर जो हमारा मान आएगा 162 बटा 2 आएगा। जब इसको काटोगे तो 2 एक नम 2, और 2 8 16, 2 एक नम 2, ये आएगा हमारा 81। कितना आएगा, y का मान हमारा जो है 81 आ गया। इस चीज को ध्यान से देखो, y का मान जब हमारा 81 आ गया, तो हम किसी में लिखोगे यहाँ y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 है। जब यहाँ हम रखेंगे तो x बराबर जो है, जब रखेंगे x बराबर 81 प्लस 18 बराबर आएगा हमारा 99। यहाँ जो x का मान आ गया वो हमारा आ गया 99, और y का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 81। ये हमारा जो है, मतलब यहाँ से देखोगे तो बड़ा जो कोण है 99 है, छोटा कोण जो है मान है x है। अब इन दोनों को यहाँ जब मान रखोगे दोनों 180 के बराबर आएंगे, मतलब ये आंसर हमारा क्या है, सही है। हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न का, तीसरा क्या करा उसको समझते हैं। बहुत है कि जो है एक क्रिकेट टीम को कोच ने 7 बल्ले तथा 7 गेंद खरीदा है, 3800 रुपए में खरीदा है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद जो है 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सवाल है जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आने के लिए चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, अगला सवाल को हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि सवाल नंबर तीसरा का सवाल नंबर जो है तीसरा, हम देखते हैं यहाँ से। तीसरा क्या कर रहा है, देखो यहाँ से हम करेंगे, मानेंगे कि जो है मानेंगे यहाँ से कि जो है तुम्हारे को माना कि बल्लों की संख्या क्या है, यक्स है। यहाँ मान लेंगे कि बल्ले का जब मूल्य है यक्स है, तथा जो गेंदों का मूल्य है वाई है। हर चीज को यहाँ मानते हुए चलेंगे। यहाँ मानेंगे, माना बल्लों का मूल्य जो है यक्स रुपए है। कितना है, यक्स रुपए है, तथा जो है गेंदों का जो मूल्य है वो हमारा कितना है, वाई रुपए है, ठीक है। वाई रुपए है, तो यहाँ हम चलेंगे शर्त 1 के अनुसार। शर्त 1 में क्या करा, देखो शर्त 1 में कह रहा है कि हमारे पास जो है 7 बल्ले 6 गेंद है, मतलब 7 बल्ले 6 गेंद, मतलब 7 बल्ले मतलब 7 एक्स, और प्लस 6 गेंद का मतलब 6 वाई, और इन दोनों को मिला के जो 7 बल्ले 6 गेंद मिला के टोटल खरीद कितने में रहा है, वो खरीद रहा है यहाँ से 3800 रुपए में। कितने सौ में, 3800। मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगला बोल रहा है इसमें, फिर वही बोल रहा है व्यक्ति कि उसने 5 बल्ले और जो सॉरी उसने क्या बोला, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीद रहा है। मतलब सर जो सेकंड कर रहा है, सर सेकंड हमारा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 3 बल्ले और प्लस 5 गेंद, 5 गेंद खरीद रहा है 1750 रुपए में, समीकरण नंबर 2, ठीक है। 3 गेंद
3 गेंद और जो है 5 बल्ले, बहुत सही। तो 1749 में खरीद रहा है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम जब करेंगे तो समझो 7x को हमें ही रहने दें, क्या कर दे 7x को हमें ही रहने दें, तो हमारा देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 7x बराबर हमारा 3800 माइनस 6y, ठीक है। और यक्स बराबर जब देखोगे यहाँ से तो ये हमारा बनेगा 3800 माइनस 6y बटे 7। यह समीकरण नंबर मान लो 3, समीकरण नंबर 3 मान लो। ऐसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे सर्च सेकंड वाले को, तो ये बनेगा हमारा 3x बराबर ये 5y उधर जाके माइनस बनाएगा तो हमारा बनेगा 1750 माइनस 5y। तो यहाँ जब यक्स का मान निकालोगे तो ये हमारा बनेगा 1750 माइनस 5y बटे 3। यह समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया आई भी, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3 और 4 मिल गया। अब हम करेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं समीकरण 3-4 का मान रखने पर भी, जो भी करना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 व 4 का तुलना करने पर तुलना जब करेंगे तो याद रखो यहाँ जब हम तुलना करने जा रहे हैं तो बताओ तुलना कैसे करेंगे। इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है 3800 माइनस 6y बटे 7 बराबर इसका मान जो आया है वो आया हमारा 1750 माइनस 5y बट्टे तुम्हारा यहाँ से आ गया 3। अब तीनों का तिरक जब गुणा करेंगे तो एक चीज देखो, यहाँ जब तिरक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ से 0 0 8 त्रिक 24 की 4 3 त्रिका 9 10 1100 400 आएगा और माइनस 6 18y आ जाएगा, ठीक है। बराबर इसका जब इधर करेंगे तो हमारा बनेगा 0 और 7 पच्चे 35 की 5 और 7 सत्ते 49 50 51 52 2 हो गया और यहाँ 7 एक 7 7 5 12 कितना आएगा 7 5 12 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इतना। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 7 पच्चे 35 माइनस 35 वाई, ठीक है। अब इसको इधर करो सबको उधर करो, एक साइड करेंगे। तो आप बताओ एक चीज बताओ, ये हमारा जो संख्या है बड़ी है कि ये बड़ी संख्या है। तुम 35 को इधर लाओगे और 400 उधर ले जाओगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ देखो 12 12 जो हमारा 50 माइनस जो है 11 400 बराबर यहाँ बनेगा हमारा 35y माइनस 18y, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 0, फिर घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 5। अब यहाँ जब घटाएंगे तो बताओ इसे 12 12 में से आ गया हमारा 8, ठीक है 8। इसके बाद जो ये करेंगे यहाँ इधर हमारा क्या एक में से एक में से गया एक सही है। यहाँ जब करोगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, इसे उतार लिया 15, तो 15 में से आ गया तुम्हारा यहाँ से 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ बचेगा तुम्हारा 1, तो ये आएगा तुम्हारा 17y। तो y का मान जब निकालोगे यहाँ से तो हमारा आएगा 850 बटे 17, तो 17 का 17 17 पचे 85, तो y का मान जो आएगा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आएगा y का मान हमारा 50 आ गया। एक चीज को समझो, जब y का मान हमको यहाँ 50 मिल गया तो हर चीज y का मान 50 मिला तो y का मान हम समीकरण किसी में ला के रख दें, y का मान समीकरण हम किस में भी ला के रख दें, चाहे हम 3 में ला के रख दें चाहे 2 में ला के रख दें, किसी में ला के रख दें हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि y का मान हम समीकरण जो है यहाँ इस वाले में रख दे तो कोई दिक्कत है, मतलब y का मान जो है समीकरण हम जो 4 में रख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे तो यक्स बराबर जो हमारे पास आएगा ये दिया 1750 माइनस क्या लिखोगे 5 गुणे 50 बटे 3, ठीक है यही करोगे। अब यहाँ जब देखोगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1750 माइनस 50 25 कितना आएगा 50 25, तो आएगा हमारा 250 बटा 3। तो यहाँ जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ जब घटाओगे तो ये आएगा हमारा जो है 1500, कितना आएगा 1500 आ जाएगा टोटल 1500 बटा 3। तो ये काटोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 यहाँ 15, तो ये आएगा हमारा 500, कितना आएगा 500। तो यक्स का मान हमको 500 मिल गया, वाई का मान हमारा कितना मिल गया, वाई का मान जो हमें यहाँ से मिला है 50 है। यही हमारा आंसर है। मतलब कितना है यहाँ पे देखो यक्स का मतलब जो बल्लों का मूल्य है वो 500 रुपये एक बल्लों का है, अर्थात गेंदों का जो मूल्य है वो 50 रुपये है, ठीक है। हम बड़ा सवाल देख रहे हैं यहाँ से, जो तीसरा का चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी
पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा में क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो है बहुत लॉजिकली है, इसको समझना। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर के जितने सवाल है जान, जो तुम्हारे बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ जो हमारा सवाल जो करा है उस चीज़ को देखते हैं। ये सवाल हमारा करा है, एक नियत टैक्सी है। क्या है? एक नियत टैक्सी, मतलब तीसरा का जो हमारा यहाँ से जो तीसरा का हमारा चौथा सवाल है उस चीज़ को देखते हैं। तो बोल क्या रहा है ये देखो, मतलब समझो यहाँ से एक बात को मैं यहाँ समझाने बहुत डिटेल में। जैसे तुम यहाँ से जा रहे हो कहीं भी, तो बोल दे कि यहाँ से लेके कुछ दूर तक आपका भाड़ा हम नहीं लेंगे, मतलब नियत भाड़ा है सबके लिए, और उसके आगे आप जितना भी जाएंगे उतना भाड़ा हम आपका लेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर की टैक्सी में भाड़े की नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे एक भाड़ा हमारा नियत, यहाँ मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा यक्स है। क्या मानेंगे यहाँ पे? माना नियत जो है भाड़ा, नियत भाड़ा यक्स है तथा अतिरिक्त जो भाड़ा हम ले रहे हैं, अतिरिक्त भाड़ा जो है हमारा क्या है, अतिरिक्त जो भाड़ा होगा वो हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, यहाँ से हम मान लेंगे कि नियत भाड़ा हमारा यक्स है और अतिरिक्त भाड़ा हमारा वाई है। कितना है? भाड़ा वाई है, यक्स है और वाई है, मतलब जो प्रति किलोमीटर चला जा रहा है। ठीक है, तो अब शर्त एक के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार? शर्त एक के अनुसार देखेंगे। शर्त एक में क्या करा, देखो यहाँ में शर्त एक में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। मतलब उसका एक भाड़ा तो यक्स फिक्स है। क्या है? यक्स भाड़ा फिक्स है, प्लस 10 किलोमीटर जब चल रहा है वह अतिरिक्त जो है किलोमीटर वाई बराबर, तो कितना देना पड़ रहा है उसको? 105 रुपये देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपये। समीकरण नंबर 1 हो गया। और शर्त जब हम देखेंगे सेकंड, शर्त सेकंड में क्या कर रहा है? शर्त सेकंड में कर रहा है कि फिर उसका जो है नियत भाड़ा फिक्स होगा, फिर वो 15 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है तो उसका भाड़ा कितना लग रहा है? 155 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है? 155 रुपये लग रहा है। तो यहाँ यक्स भाड़ा तो उसका नियत है, लेकिन जो 15 किलोमीटर और वो अतिरिक्त भाड़ा चल रहा है वाई, तो हमारा कितना लग रहा है? 155 लग रहा है। कितना लग रहा है? 155 लग रहा है। समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिए। तो अब देखो यहाँ से फिर वही हम प्रतिस्थापन विधि जब सॉल्व करेंगे तो यक्स को हम यही रहने देंगे और y को उधर ले जाएंगे तो हमारा बनेगा 105 माइनस 10 वाई। समीकरण नंबर इसको मान लो 3। ठीक है, अब यक्स को जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यह यक्स बराबर हमारा क्या बनेगा? यह बनेगा हमारा जो है 155 माइनस 15 वाई। समीकरण नंबर 4। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो यहाँ से ये हमारा आएगा 105 माइनस 10 वाई बराबर आएगा हमारा 155 माइनस 15 वाई। अब बताओ जितने हमारे कांस्टेंट टर्म एक साइड रखेंगे, ये 105 को उधर ले जाओगे तो क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। तो 155 माइनस 105 और 15 को इधर लाओगे तो क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। तो ये बनाएगा हमारा माइनस 10 वाई और प्लस जो है 15 वाई। जब इसको घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा? देखो जीरो हो गया, ये यहाँ जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा? 50। और यहाँ जब करोगे तो आएगा हमारा 5 वाई। ठीक है, 5 वाई आएगा। तो यहाँ जो हमारा वाई का मान आएगा, किसका? वाई का मान यहाँ से बता रहे, जब वाई का मान हमारा निकल के आएगा तो वाई बराबर हमारा आएगा 50/5। 5 एक 5, 5 दहा में 50। तो वाई का मान हमने यहाँ से निकाला 10। क्या निकाला? 10। वाई का मान हमको 10 मिल गया। एक चीज देखो, वाई का मान जब हमको यहाँ से 10 मिल गया तो वाई का मान हम किसी समीकरण में ला के रख सकते हैं। तो वाई का मान हम लिखेंगे, वाई का मान किसी में जिसके मन करे उसमें, y का मान समीकरण जो है 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 यही है तो हमारा बताओ क्या बनेगा? यक्स बराबर जो बनेगा वो हमारा बनेगा 105 माइनस 10 गुणे 10। क्या बनेगा? 105 गुणे माइनस 10 गुणे 10। तो यक्स बराबर आएगा 105 माइनस 100।
तो यक्स का मान कितना आएगा 5 आ गया। हमको यक्स का मान भी पता चल गया, वाई का मान भी पता चल गया। मतलब जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है 5 रुपये, और हमको जो अतिरिक्त किलोमीटर पर किलोमीटर के पीछे पैसा देना हो कितना है 10 रुपये देना है। कितना देना है 10 रुपये देना है। तो यहाँ 25 किलोमीटर भाड़ा जो करने में या चलने में लगा जो है भाड़ा है, मतलब 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसका भाड़ा कितना लग रहा है उसको बहुत डिटेल में यहाँ समझो। तो 25 किलोमीटर चल रहा है तो समझो कहाँ लग रहा है, क्योंकि वहाँ इसका जो नियत भाड़ा तो फिक्स ही है। समझो उसकी जो नियत भाड़ा है वो फिक्स है, हर चीज़ को समझना। जब नियत भाड़ा फिक्स है तो 25 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है 25 किलोमीटर चल रहा है, तो समझो उसका 25 किलोमीटर भाड़ा जो 25 किलोमीटर चल रहा है, और हर किलोमीटर के पीछे कितना लग रहा है बताओ, हर किलोमीटर के पीछे तुम्हारा कितना लग रहा है यहाँ बता सकते हो। तो हर किलोमीटर के पीछे जो तुम्हारे यहाँ जो भाड़ा लग रहा है वो लग रहा है तुम्हारा 10। क्या लग रहा है 10 लग रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हर चीज़ को यहाँ समझेंगे। अब गुणा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 25 किलोमीटर भाड़ा चलने में 25 किलोमीटर चलने में लगा भाड़ा, क्या लिखेंगे 25, हर चीज़ को समझो यहाँ से, 25 किलोमीटर चलने में लगा भाड़ा, क्या लगा भाड़ा। तो बचाओ 25 किलोमीटर चलने में लगा भाड़ा, तो 25 किलोमीटर जो चल रहा है उसका भाड़ा कितना होगा उस चीज़ को देखो। उसका एक भाड़ा तो फिक्स है, यहाँ देखो क्या है, ये भाड़ा उसका फिक्स है, सॉरी कहाँ गया यक्स, ये भाड़ा उसका जो फिक्स है, ये भाड़ा जो उसका फिक्स है, बहुत ध्यान से फिर समझो, ये भाड़ा जब उसका फिक्स है तो यक्स तो फिक्स ही होगा, यक्स हमारा यहाँ फिक्स है, और प्लस वाई में चल रहा है, कितना चल रहा है 25 किलोमीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 25 वाई चल रहा है, और उसका भाड़ा कितना लग रहा है वही पूछ रहा है। यक्स हमारा यहाँ से देखो 5 है, कितना है यक्स 5 है, और 25 गुणे 10 क्या होगा 25 गुणे 10, तो बताओ यहाँ आएगा हमारा 5 प्लस 250 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 255 रुपये। कितना उसका भाड़ा लगेगा, मतलब 25 किलोमीटर चलेगा तो उसका जो भाड़ा लगेगा वो लगेगा 255 रुपये। कितना लगेगा 255 रुपये, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो और बहुत ईजी तरह से मारो, क्योंकि उसका नियत भाड़ा फिक्स है, और 25 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर वाई का मान जो हमने निकाला हो 10 गुणा करने के बाद फिर जोड़ दिया, हमारा कितना आ गया 255 आ गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पे, जो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वह भिन्न संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मिटाना तो मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भिन्न संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो यहाँ से हमारा सवाल नंबर जो बोल रहा है यहाँ से तीसरा का 5वां सवाल बोल रहा है, क्या बोला बोलो, यहाँ बोला कि भिन्न, भिन्न जानते हो क्या होता है, जो p/q फॉर्म में जो परिमेय संख्या होती है, यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना भिन्न संख्या जो है, माना भिन्न संख्या जो है वो हमारा क्या है यक्स बटे वाई के रूप का है। किस प्रकार का यक्स बटे वाई का रूप है। यक्स जो ये हमारा है अंश है, क्या है अंश है, और ये हमारा वाई क्या है हर है, यह न्यूमरेटर है, यह डिनोमिनेटर है। इसी को सॉल्व करना। अब हम चलेंगे शर्त हमारा एक क्या करा, देखो यहाँ पे शर्त एक जो हमारा कर रहा है, शर्त एक कर रहा है कि यदि भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। अंश मतलब यक्स प्लस 2 जोड़ दे और वाई प्लस 2 जोड़ दे तो हमारा हो जाता है 9/11। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं एक एक चीज़ तोड़ के। अगला क्या बोला उस चीज़ को देखो, अगला बोला यहाँ से कहाँ गया, इसमें बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया, शर्त नंबर 2, शर्त जो हमारा सेकंड क्या करा उसको देखो, यक्स में 3 जोड़ दे और वाई में भी 3 जोड़ दे तो हमारा बन जाएगा यहाँ से जो है 5/6। क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। तो वह भिन्न भिन्न संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, वह भिन्न भिन्न संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब देखो यह हमको 2 चौड़े रैखिक समीकरण में बनाना है। तो बताओ इसका तिर्यक गुणा कर दे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो बताओ हमारे पास यहाँ क्या निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 11 यक्स और प्लस जो है 22, 11 दूना 22 हो जाएगा। और यहाँ करोगे तो बराबर आएगा हमारा 9y और प्लस जो है 18। अब इन सबको एक साइड जब करेंगे बताओ यहाँ हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 11 यक्स और माइनस जो है 9y और प्लस जो है यहाँ से हमारा बनेगा 22 और माइनस ये 18 उधर जाके -18 बनाएगा और बराबर 0 बनेगा। अब इसका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो चीज़ देखो, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल इसका आएगा वो आएगा 11 यक्स और माइनस
9y, और यहाँ जब घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा यहाँ से, तो ये आएगा माइनस की +4, क्या आएगा +4, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, 11x माइनस 9y प्लस 4 आ गया, या समीकरण नंबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। इस चीज को समझो बहुत डिटेल में। ठीक है, अब इस चीज को आ गया। अब बताओ मुझे इनको, इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो बताओ हमारा इसका मान क्या आएगा। इसका जब तिर्यक गुणा करोगे इधर तो ये बनेगा हमारा यहाँ से 6x, क्या बनेगा यहाँ से 6x बनेगा, तो ये आएगा हमारा 6x और प्लस 36 18, और यहाँ से करोगे तो ये आएगा हमारा 5y और प्लस 15। और सभी को हम एक साइड करेंगे, जब हम यहाँ से सभी को एक साइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा यहाँ से सॉरी 6x बनेगा, 6x माइनस 5y और प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको जब देखोगे तो यहाँ से हमारा आएगा 6x माइनस 5y और यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिए, और ये हमारा बनेगा बराबर होगा, अभी बराबर हमारा ये हो जाएगा 0 समीकरण नंबर 1। अब बताओ यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो जो है समीकरण निकल के आई है। एक आई है हमारी 11x और एक आया है हमारा 11x माइनस 9y प्लस 4, समीकरण हमारा एक ये आ गया है। एक आया हमारे यहाँ से 6x माइनस 5y और प्लस 3 बराबर 0, बराबर ये भी 0 है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इनको जो हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो देखो इसको यही 11 यही रहने देंगे, ये हमारा क्या बनेगा 11x बराबर जो बनेगा ये हमारा बनेगा उधर जाके 9y माइनस 4 बनेगा, और यहाँ हम x का जब मान निकालेंगे x बराबर तो हमारा क्या बनेगा 9y माइनस 4 बट्टे 11, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 6x को हम यही रहने देंगे, 6x बराबर हमारा क्या बनेगा उधर जाके हमारा 5y और माइनस 3 बनेगा, क्योंकि सब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ से जो है 5y माइनस 3 बटा 6, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो याद रखो समीकरण 3 और 4 की जब हम तुलना करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो हमारा देखो क्या बनाएगा यहाँ से, ये बनाएगा 9y और माइनस 4 बट्टे 11 बराबर जो बनेगा ये हमारा बनेगा 5y माइनस 3 बट्टे 6। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा बनेगा जो है 9 छक 54 y और 6 छक 24y, और ये बनेगा हमारा 55y और माइनस 33। ठीक है, सबको एक साइड करेंगे, जब इसको ये माइनस 54y को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा माइनस बनाएगा, ये सॉरी प्लस 54y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 54y बनेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा 55y माइनस 54y बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस 24 आ जाएगा, और ये माइनस 33 को उधर लाओगे तो क्या बना देगा प्लस बना देगा। ठीक है, जब घटाओगे तो हमारा आएगा y बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखो इससे घटाओगे यहाँ पे कितना आया बता सकते हो, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 6 4 9 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, हमको 9 मिल गया। y का मान जो हमको 9 मिल गया, देखो y का मान हमको 9 मिला कि नहीं मिला, जब y का मान हमको 9 मिला तो y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान जो है समीकरण जो y का मान 4 में समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 5 गुणे 9 माइनस 3 बटा 6, तो यहाँ 9 45 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 45 माइनस 3 बटे 6, तो यहाँ काटोगे तो आएगा हमारा 42 बटा 6, तो x बराबर आएगा 7 छंग 42, हमारा क्या आ गया 7, मतलब x का मान हमको 7 मिल गया। देखो यहाँ से x का मान 7 मिल गया, y का मान 9 मिल गया, यही हमारा क्या है, यहाँ जो हमारा भिन्न संख्या आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ से यहाँ भिन्न संख्या आएगी 7 बटा 9, और यही हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हम देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, रैखिक समीकरण में हम बना देंगे लेकिन सॉल्व करना आप, रैखिक समीकरण हम बना देंगे सॉल्व करना आपको, मैं पूरा हिंट बता देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल क्या है इसको मिटाने के बाद फिर बताते हैं। बोल क्या रहा है
कि 5 वर्ष बाद जैवक की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जो है जय की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। लास्ट प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न को मैं जो है तुम्हारा 2 चर वाले रखी समीकरण में हम कर देंगे, लेकिन इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से तुमको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर तुमको देना है। ठीक है, हम देखते हैं लास्ट सवाल क्या कर रहा है। लास्ट सवाल जो हमारा कर रहा है तीसरा का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होने वाला है, याद रखो यहाँ से। ये लास्ट सवाल जो हमारा कर रहा है वह कर रहा है कि 5 वर्ष, तो यहाँ अभी सॉरी यहाँ मान लिखेंगे जो जैवक की आयु है यक्स है। क्या है कि यहाँ पे जो जैव की आयु है यहाँ लिखेंगे जैव की आयु जो है हमारे पास वो क्या है, यक्स है। जैव की आयु यक्स है तथा उसके पुत्र की आयु यक्स है तथा उसके पुत्र की जो आयु है तथा उसके पुत्र की आयु जो है वो कितना मान लें हम, आयु जो है y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y मानेंगे तभी हम जानेंगे y है, y वर्ष है, y, हाँ अच्छा y वर्ष मान लो, x वर्ष और y वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार। शर्त 1 क्या करा उसको देखते हैं बहुत डिटेल में। शर्त 1 जो करा है कि 5 वर्ष बाद मतलब प्लस जुड़ेगा, 5 वर्ष बाद जो है जय की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बेटा, 5 वर्ष बाद। एक चीज को समझो यहाँ, शर्त एक चीज को 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद कहने का मतलब 5 वर्ष मतलब जुड़ेगा, कहने का मतलब यक्स आयु जो है जय की है और बराबर वायु आयु जो है तुम्हारा किसकी है बेटा, यहाँ से जो है उसकी पुत्र की आयु है। और बोला है 5 वर्ष 5, तो बताओ यहाँ जय की आयु जब 5 वर्ष बढ़ेगा तो तुम्हारे यहाँ बताओ लड़के का भी तो आयु, पुत्र का आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगा ही होगा, 5 वर्ष बढ़ेगा। अब बोल क्या रहा है इस चीज को समझो बहुत डिटेल में। बोल रहा है यहाँ से कि जय की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। मान लो इसके पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से हमेशा ज्यादा होगा, तो हमको किसका मान बराबर करना पड़ेगा, पुत्र का ही तो मान बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 गुणा किसमें, 3 गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तभी तो पिता का आयु और पुत्र की आयु बराबर होगी। तो हमेशा जानो पुत्र की आयु पिता का आयु कम, पिता से आयु कम होती है। तो जय की आयु कम है, जो पुत्र की आयु कम है, जय की आयु ज्यादा है, इससे 3 गुना करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पे, याद रखो। फिर अब जो उसका तिरक जब गुणा यहाँ पे हम करेंगे, खोलेंगे इसको, x प्लस 5y बराबर हो जाएगा, यह हमारा 3y और जो है प्लस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इनको एक साइड लाओगे तो x माइनस 3y क्या बनेगा, x माइनस 3y। हर चीज को देखो यहाँ पे तोड़ के हम समझेंगे। ठीक है, x माइनस 3y 15 लिखेंगे ना यहाँ पे, x माइनस 3y और यह बनेगा हमारा प्लस 5 माइनस 15 बनेगा बराबर 0। तो ये आएगा हमारा x माइनस 3y और माइनस 10 समीकरण नंबर 1, 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा हुआ शर्त 1। अब हम शर्त 2 को देखते हैं। शर्त हमारा सेकंड क्या कर रहा है, शर्त जो हमारा सेकंड कर रहा है कि जब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात करा यहाँ पे। सेकंड 5 वर्ष पहले की बात करा तो 5 वर्ष पहले जो है जय की आयु उसके पुत्र की आयु से सीध 7 गुनी हो गई। तो 5 वर्ष पहले तो मान लो यहाँ पे जो उसका जय का आयु है यक्स है और पुत्र की आयु जो वाई है। 5 वर्ष पहले मतलब पहले की बात करा तो इसमें रहेगा, तो देखो क्या बनेगा, यक्स माइनस 5 बराबर 7y और जो है 7 पचे 35 माइनस 35 बन गया। सबको इधर लाओगे तो यक्स माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, यक्स माइनस 7y और प्लस 30 आएगा, समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है, अब हमको 2 समीकरण मिल गया। इससे हम जो है जय की आयु तथा पुत्र की आयु को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल के कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। जान लीजिए कि मैं जो प्रश्नावली जो है तुम्हारा चैप्टर 1 क्लास 10 का जो है, क्लास 10 का मैथ हो गया, क्लास 10 का साइंस हो गया, क्लास 10 की इंग्लिश को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ, जो मैं इस वीडियो के प्ले लिस्ट में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो क्लास 12 की भी सब्जेक्टें चल रही हैं वो तुम्हारे जो हम इस टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से या फिर व्हाट्सअप नंबर हमारे जुड़ जाइएगा, वहाँ से हम दे देंगे, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय।